स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए सीरीज में। और ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है, इससे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और अभी तक के सारे काल के बारे में विवरण मिलेगा। इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना करके डाला हुआ है अपने चैनल पर, जिसे आप जाएं वहाँ पर और एक एक वीडियो काफ़ी बेहतरीन है, जिसे ज़रूर देखें। आज का जो ये खंड है, जिसे मैंने गुलाम वंश, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत के इस भाग को मैंने कवर अप किया है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इन सभी को कवर अप किया है। इन सब के बारे में थोड़ी सी और कुछ में ज़्यादा जानकारी कहानियों के माध्यम से, ताकि सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को इसमें मैं देने का कोशिश किया है। और इसके बाद मैं प्रश्नोत्तर को कवर किया है लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जितने भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मिलेंगे, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इसीलिए अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो मिस कर जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक जो मेरे वीडियो बनते हैं, मैं प्रत्येक दिन, खास करके इतिहास पर, तो एक दिन के बाद एक दिन मैं वीडियो डालता ही हूँ, तो जिसे आप तक ये सारे के सारे वीडियो पहुंचता रहे और आप इसको देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कि गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक राज किया। इसमें हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। पहले गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुबुद्दीन 1206 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बना। उसकी राजधानी लाहौर में स्थित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की दयाशीलता के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। आप देखेंगे इस वीडियो में जहाँ जहाँ भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है, जो कि एक जीके बनता है। आगे आप लोग देखेंगे इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि जनरली प्रश्नों में, परीक्षाओं में आते रहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। उसे लाहौर के निकट अनारकली बाजार में दफना दिया गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जो कि 1211 से 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह अयोग्य शासक था। कुछ समय तक शासन करने के बाद बदायूं के गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने आराम शाह को पद से हटाया और स्वयं सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास व दामाद था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गुलाम वंश के साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। उसने मुल्तान और बंगाल पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश एक कुशल शासक था। उसने मुद्रा प्रणाली में सुधार करते हुए चांदी के टंका और तांबे के जितल को जारी किया। इन सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित किया जाता था। ग्वालियर विजय के बाद उसने सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम भी अंकित करवाया। तो ये देखिए, जितने भी ब्लू कलर है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कम्प्लीटली ये जीके ही है। लेकिन इसके आधार पर और इसके अतिरिक्त भी मैंने प्रश्नोत्तर तैयार किया है, जो कि लास्ट में है। इसको जरूर आप लोग वीडियो को, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसने अरबी सिक्के जारी किए। वह शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किए। उसने नगरों में काजी और अमीर दाद को नियुक्त किया। प्रशासनिक सुगमता के लिए उसने तुर्क सरदारों के एक समूह चलीसा अथवा तुर्काने चहलगानी की स्थापना की। शमसुद इल्तुतमिश के दरबार में अनेक अरब तथा फारसी भाषा के कवि मौजूद थे। उसने अपने दरबार में कई इस्लामिक विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो भी इल्तुतमिश के दरबार में मौजूद था। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में मिनहाज उज सिराज और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी की
की रचना की। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान से देखना है कि जो भी ब्लू है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के दरबार में अनेकों अरब तथा फारसी भाषा के विद्वान मौजूद थे, जो कि मैंने अभी बताया। उसने अपने दरबार में कई इस्लामिक विद्वान को भी संरक्षण प्रदान किया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो भी इल्तुतमिश के दरबार में मौजूद थे। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में मिनहाज उज सिराज और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान को संरक्षण प्रदान किया था, जिसको मैंने बताया अभी। और अब उसके बाद हम आते हैं रजिया सुल्तान पर। इससे तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया करती थी, और इस तरह से उन्होंने पर्दा प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह किया। संजोग 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो रजिया के बाद इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र बहराम शाह शासक बना। उसने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मसूद शाह शासक बना। वह रुकनुद्दीन का पुत्र था। उनसे उसने 1242 से 1246 तक शासन किया। मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 तक शासक बना रहा। दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन। वह 1266 ईस्वी में दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान बना। 1287 में मुगलों से लड़ते हुए बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन ने अपने पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसकी मृत्यु के बाद अमीरों ने कैकुबाद को सुल्तान नियुक्त किया, और कैकुबाद ने 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। ये थोड़ी सी मैंने आपको बताने का कोशिश किया। मुख्य अब प्रश्नोत्तर पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को इसमें शामिल करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं किया हूँ। थोड़े बहुत प्रश्न इसमें छूटेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो खास करके प्रश्न बन करके आते हैं और जो परीक्षाओं में आते हैं, उस पर अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय क्या है। तो 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था। तो आराम शाह को बनाया गया था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे। तो जितल और टंका। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो हुसामुद्दीन को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे। तो जितल और टंका। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो हसामुद्दीन को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी। तो एकता व्यवस्था लागू की थी। इल्तुतमिश, बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने एक जैसा कार्य कौन सा किया। तो मंगोलों का सामना किया। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। लाहौर में। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया। तो कैमाज हुर्मी के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था। तो लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो अली मर्दन खां को किया था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया। तो 4 शासकों ने किया। इल्तुतमिश के शासन काल में किसने पश्चिम और उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो मंगोल शासक चंगेज खां। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था। तो दिल्ली के अमीरों ने। और किस इतिहासकार के मुताबिक रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था। तो मिराज के मुताबिक किसने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। तो इल्तुतमिश ने। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र के किस पुत्र ने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया व अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी। तो बहराम शाह। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रश्नों को शामिल करने का कोशिश किया है। अब हम आगे देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है। अजमेर में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश। और इसके बाद जो प्रश्नोत्तर है उसको मैंने जो खास करके इसमें मैंने कवरअप करने का कोशिश किया था 50, लेकिन चूंकि वीडियो और लंबा हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि लंबा वीडियो थोड़ा उबाऊ हो जाता है, तो ये उबाऊ वीडियो ना बने, इसीलिए ये जो 25 से 50 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों को तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को मिले। और मैं आप लोगों के लिए अगर लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।
सब्सक्रिप्शन फ्री है, कुछ लगता नहीं है। इससे क्या है कि आप तक हमारे सारे वीडियो पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर करिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा भाइयों। तो थैंक यू। प्लीज़ फाइनली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।